हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल आखिर ये है क्या। जो लोग लास्ट ईयर अगर एडमिशन ले रहे थे और उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, किसी भी कारण से वो लोग ड्रॉप लिए थे, तो उनको जानकारी ओवरऑल हो ही गया होगा वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल आखिर है क्या। अगर जो लोग इस साल पास आउट होने वाले हैं, जाहिर सी बात है अभी आप क्लास 12th में हो, अभी आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है या आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल है क्या, इसके बारे में हम लोग जानकारी ओवरऑल ले लेते हैं। क्योंकि 2025 2026 में एडमिशन होने में अभी टाइम है, मतलब स्टार्ट होने में टाइम है, तो ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा ना जब तब आपको एडमिशन का जो भी प्रोसेस होगा तो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू, और वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है और कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पार्टिसिपेट करती है ताकि एक सिंगल पोर्टल के थ्रू जो भी एडमिशन होना हो पाए। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारे कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर ले जो भी वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल जो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ था, और जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाह रहे थे तो वो इसी पोर्टल के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते थे। पहले क्या होता था, 2024 से पहले 2023 सेशन में जो एडमिशन हुआ था टोटली आपका कॉलेज पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन हुआ था। सिंपली क्या करना होता था कि कॉलेज पे आपको अप्लीकेशन फिलअप करना पड़ता था और वहीं पे कट ऑफ रिलीज होते थे, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता था। उसके बाद 2024 में इस पोर्टल को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका नाम था WBCAP.in। तो ये पोर्टल को इम्प्लीमेंट किया गया था और इसका मतलब मेन मकसद यही था कि एक पोर्टल के थ्रू आप जो भी कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप अलग अलग ना अप्लाई करके एक जगह ही आप अप्लाई करो और प्रेफरेंस डालो, और उसी के आपका जो भी मार्क्स रहेगा उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो पाएगा। तो यही मकसद था और लास्ट ईयर हुआ भी था एडमिशन। 2 फेज में जो एडमिशन हुआ था वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही हुआ था, और ज़्यादातर जो सीटें फुल हुई थी ये पोर्टल के थ्रू ही फुल हुई थी। बाकी क्या हुआ कि बाद में सीटें बच गई, क्योंकि क्या था कि फर्स्ट ईयर था और कोई भी चीज़ें नए नए आते हैं तो जाहिर सी बात है उसको काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी मतलब अभी मतलब लोगों के अंदर जाने में समय लगता है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी मतलब जो सीटें थी फुल हुई थी पोर्टल के थ्रू, काफ़ी सीटें जो बच गई थी वो कॉलेजेस को दे दिया गया था कि आप अपना जो भी पोर्टल है पोर्टल के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते थे, जो स्टैंड अलोन मोड के नाम से जाना जाता था। तो जो भी सीटें वैकेंट थी आफ्टर सेकेंड फेज, तो ये एडमिशन पोर्टल के थ्रू हुआ था, यानी कॉलेज पोर्टल के थ्रू हुआ था। तो ऐसा कुछ मतलब ओवरऑल प्रोसेस हुआ था लास्ट ईयर। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली बताया जाएगा, पर ये पोर्टल लास्ट ईयर ही इम्प्लीमेंट किया गया तो जाहिर सी बात है इस साल भी यही प्रोसेस रहेगा। बाद में अगर एडमिशन यहाँ से फुल नहीं हो पाता है, किसी भी कॉलेजेस का जो भी सीटें रहती है अगर फुल नहीं हो पाती है तो वो कॉलेज के पोर्टल पे चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एडमिशन मेन पोर्टल से ही लेना पड़ेगा, यानी सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। बाद में सीटें अवेलेबल रहे या ना रहे वो तो बात की बात है, पहले तो पोर्टल के थ्रू ही लेना होगा। क्योंकि क्या होता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का जो सीटें रहती है ना वो स्टार्टिंग में ही फुल हो जाती है, और जो भी मतलब मैं तो कहूँगा नहीं कोई भी कॉलेज ख़राब होता है या अच्छा होता है, अब स्टूडेंट के ये में रहता है कौन सा कॉलेज डिमांड में रहता है। तो वहाँ पे अगर जो भी कॉलेजेस मतलब उतना डिमांड में नहीं रहता है तो उनका सीटें वैकेंट रह जाती है, तो जाहिर सी बात है किसी भी कॉलेज का जो भी रिसोर्सेस है आप जो फीस दोगे उसी पे ही सारा चीज़ें होता है। तो जाहिर सी बात है सीटों को फुल करना भी हर कॉलेज का जिम्मेदारी है कि कॉलेज की सीटें जो है वो फुल हो पाए। एक स्टूडेंट के साथ मतलब पढ़ाई तो नहीं हो सकता है ना, सारे सीटें अगर फुल हो जाए तो अच्छा, टीचर को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो कुछ ऐसा रहता है। तो सिंपल सा यही है कि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल आपका एक सिंगल पोर्टल है, उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ पे प्रेफरेंस डालोगे, जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए तो उस कॉलेजेस का प्रेफरेंस में रख दो, जो टॉप का चाहिए वो टॉप पे रख दो, और
इसमें क्या होता है, जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए ना उसी के आप प्रेफरेंस डालना, ठीक है। अनवांटेड प्रेफरेंस नहीं डालना। अगर वो मिल गया तो आपको क्या होता है कि सीटों को एक्सेप्ट करके फिर अपग्रेड करना पड़ता है। वो बात की बात है, जब हम लोग एडमिशन स्टार्ट होगा ना, जब आपको फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझा पाएंगे। जितना अभी है उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है उसमें क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस डालना होगा। प्रेफरेंस डालने के बाद आपको वेट करना होता है। जो भी मेरिट रहता है वो मेरिट को रिलीज़ किया जाता है। हाँ, जितना जाहिर सी बात है, जो भी अच्छे परसेंटेज वाले स्टूडेंट होंगे उनका पहला सिलेक्शन होगा, ठीक है। सीटों के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। हर कॉलेज में अपना लिमिटेड सीटें रहती है, तो उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब हम लोग पार्टिसिपेटिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, जो भी पार्टिसिपेट करती है पोर्टल में, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और वेबसाइट का नाम क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, और वेबसाइट से आपको रूबरू करवा देते हैं कि यही पे आपको अपडेट मिलता है, कहाँ से सारा चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वहीं पे चलते हैं डायरेक्ट। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वहीं के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मैं पूरा शुरू से एंड तक स्टूडेंट को गाइड किया था, तो मुझे ओवरऑल अंदाजा है। तो आपको भी वेबसाइट पे बता देता हूँ कैसे कैसे आप समझ पाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, आपको और अच्छे से समझा देते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे। अगर आपको वेबसाइट पे आना है तो सिंपली गूगल पे मतलब टाइप कीजिएगा wbcap.in, ठीक है। जैसे ही टाइप कीजिएगा पहला वेबसाइट आएगा, उसी पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाइएगा। कुछ ऐसा पोर्टल है, सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के नाम से ये जाना जाता है। और यहीं पे आपका जो भी यूजी का जो भी एडमिशन होता है ना, सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी प्रोग्राम है यहीं पे होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है 16 यूनिवर्सिटीज़ है, यानी 16 यूनिवर्सिटीज़ है। 461 कॉलेजेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। कोर्सेज यहाँ पे 7230 कोर्सेज है। जो भी कॉलेजेस के अंदर में जो भी कोर्सेज आता है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो एडमिशन। ये तो लास्ट ईयर का था, तो ये तो अभी नया अपडेट आएगा ना, तो यहीं पे वो लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो यही वेबसाइट है आपका, काफ़ी मतलब अच्छा वेबसाइट है। एक सिंगल पोर्टल के थ्रू आप एडमिशन लोगे। पहले क्या था कि आप अलग अलग कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप करते थे, उनका वेट करते थे कि उनका नोटिफिकेशन अलग आएगा, उनका जो भी क्या रहता है एलिजिबिलिटी को समझना पड़ता था, अलग अलग वेबसाइट पे जाके समझना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपली जब स्टार्ट होगा तो आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी आप अपना मार्कशीट डालोगे उसी के हिसाब से आपका जो भी कॉलेजेस में कोर्सेज में एलिजिबल हो पाओगे तो वो आपके सामने दिख जाएगा, और उसी पे आपको प्रेफरेंस आपको सेट कर लेना होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सा ये पोर्टल को बनाया गया है, काफ़ी सोच समझ के ये पोर्टल को बनाया गया है। स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट ये रहता है। अभी नया नया काफ़ी स्टूडेंट इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोग नहीं समझ पाए थे, हालांकि मुझसे जितना हो पाया था मैंने समझाया था। और भी डिफरेंट डिफरेंट लोग थे जो भी मतलब समझाते हैं अपना चैनल के माध्यम से, वो भी काफ़ी लोग समझाए हुए थे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट को अच्छे से आया भी था, काफ़ी लोग गलतियाँ भी किए हुए थे। तो आप लोग तो अभी मतलब सेकेंड ईयर है इसका पोर्टल का, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट ईयर क्या था, काफ़ी लोगों को मतलब फर्स्ट टाइम था तो समझने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस साल आपको मतलब एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है ना, तो उसी के हिसाब से आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सा कॉलेजेस है। थोड़ा सा ओवरऑल हम लोग अंदाज़ा ले लेते हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और प्रोग्राम देखने के लिए सिंपल सा लॉगिन के बगल में आपका 3 डॉट करके आ रहा है ना, यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आएगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ डिटेल कोर्स लिस्ट, यहाँ पे आएगा रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन को भी पढ़ लीजिएगा, रिफंड पॉलिसी को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लिस्ट को देखना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड योर फाइल, यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आपका दिख जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसको लोड होने में टाइम लगता है ना यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपका देख, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है। बंकुरा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे और भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये अ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज़ का लिस्ट देखना है तो सिंपली यहाँ पे ऐसे ही क्लिक कीजिएगा तो कोर्सेज़ का लिस्ट आपका शो कर जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है देख सकते हो। यहाँ पे 4 ईयर बीकॉम अकाउंटिंग एंड फिनांस है, बंगाली ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो भी कोर्सेस हैं यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देख लेना है। ठीक है, होप भी आप वेबसाइट से रूबरू हो गए होंगे और कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है आपको समझ में आ चुका है। कोई यहाँ पे एंट्रेंस आपका नहीं होता है, टोटली मेरिट बेस होता है। क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। लास्ट ईयर क्या था, यहाँ पे कोई अप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस नहीं लगा था, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि इस बार भी फ़ीस लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर फ़ीस लगेगा तो आपको बताया जाएगा, पर अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड जब और इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो और आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका मतलब टाइम नज़दीक आएगा तो ये लोग अपडेट देते रहेंगे, और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं बताते रहूँगा, आपको समझाते रहूँगा। ओवरऑल आपको आइडिया हो चुका है कैसे यहाँ पे प्रोसेस वगैरह होता है। तो चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो।